इसी भाजपा के नेताओं ने उस सरकार को गिराने की कोशिश की। कांग्रेस के कुछ विधायक को तोड़ के लेके गए और जो मालवीय जी आज भागे हैं वो भी चले गए थे, पर हरियाणा बॉर्डर से वापस आए, क्योंकि साथ में रमीला जी भी नहीं गए, हम भी नहीं गए कोई। उस समय रमीला जी भी निर्दलित थे, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना था। हम भी ऐसे बीटीपी से थे, हम भी ऐसे निर्दलीय के रूप में अलग थे, पार्टी थी हमारा भी। कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने चुना कि कौन सी पार्टी, कौन सा सरकार सही है जो आम जनता के लिए काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजस्थान की जनता ने इस सरकार को बनाया था, और पैसों के दम पे जो गिराना चाह रहे थे, तो हमने जनता की बात को, जनता की आवाज को सुन के हमने गहलोत जी का साथ दिया उस दौरान। उस समय मीडिया वाला, जो सच्चा मीडिया वाला था, उसने बताया अगर उदयपुर संभाग के आदिवासी लीडर एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टिका, ये उस पत्रकार ने चलाया था। लेकिन हमको डाउट था कि एक आदमी कभी न कभी कलंक लगाएगा इस क्षेत्र पे। मैडम तुम्हें तो क्योंकि डाउट तो मैंने, क्योंकि उस दौरान भी हरियाणा तक, बॉर्डर तक गाड़ी चली गई थी और हरियाणा बॉर्डर से रिटर्न हुए थे, क्योंकि साथ में कोई मिला नहीं ले जाने वाला। तो हमको डाउट था इस क्षेत्र पे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की एक छवि बनी थी, उस छवि पे कभी न कभी तो एक दाग लगाएंगे, और वो दाग इस बार लगाया। रंधावा जी ने खुद ने कहा कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की जनता, ये आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा था, और एक आदिवासी नेता ईडी के डर से भाग गया। तो कलंक लगाने का काम किया नहीं क्या इस क्षेत्र पे? आदिवासी समुदाय पे लगाया। इस क्षेत्र में रहने वाले, हमारे भाईचारे के साथ रहने वाले जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी भाइयों पे, हम पे कलंक लगाने का काम किया। लेकिन रंधावा जी से मेरी बात हुई और रंधावा जी को कहा मैंने कि सर आपने बहुत गहरी सोच के बाद ये वर्ड बोला, बहुत सोचने के बाद ये आपने वर्ड बोला, और बहुत अच्छा वर्ड बोला। लेकिन ये कलंक बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता 26 तारीख के दिन इनका रगड़ा निकाल के ये कलंक मिटा देगी, और वही एहसास कराएंगे कि जो अंग्रेजों से नहीं डरा था वही लोग आज जिंदा है, वही लोग यहाँ पर रहते हैं। ये एहसास कराने का काम कर लेंगे हम लोग, और उसी दिन से ये लगा हुआ है बांसवाड़ा डूंगरपुर। हमार 84 में पड़ी नहीं जाए प्यारा आनंद सोरान सब, बस एक वीडियो हम जाएगा तभी जीवराम रोध में राजकुमार रोध का बड़ा भाई करी, और उस भाई की मैंने शक्ल ही देखी कभी। दारू पिला के पैसा दे के उससे वीडियो जारी करवाया, कहा तू बोलना कि मैं राजकुमार रोध का बड़ा भाई हूं, और राजकुमार रोध को गाली देना। हमने ढूंढा, पता चला एक ग्राम पंचायत उधर बोड़मली माँ का मिला, और फिर पता चला कि रबड़ तो इन्हें घेरवाली नहीं रहती है नेपाल। ये बापड़ी के लोग कूटे लड़ाई करे थे पियर मेरे, और रगड़ तो है दारू पे निके फरे, और हेस निकी कुन्ना ने ऐसी चाल खेल रहे जनता को गुमराह करने के लिए। अब बांसवाड़ा का आदमी बेचारा यही समझे, एक वक्त था दिग्गज नेता है, लेकिन मुझे नहीं लगा दिग्गज। अगर दिग्गज व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता है, नियम पे चलने वाला होता है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला होता है, छल कपट नहीं करता है। और इन्होंने जितने छल कपट किए हैं, शायद इस क्षेत्र के इतिहास में किसी लीडर ने इतना छल कपट नहीं किया होगा। इन्होंने जितना झूठ बोला है, इन्होंने जितना छल कपट किया है, इन्होंने इस क्षेत्र में पनपने वाली लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन इनकी बात को और लंबा खींचते जाएंगे, समय हो जाएगा, वक्त है। ये अपने बाप दादा कही गया कि जुई जासी ने टाइम मते खेती करत बर हदरी जाए। जुई जासी ने समय माते खेती करी दी तो वर हदरी जाए, और जुई जाचा वगर टाइम टली की खेती की थी तो वर वगड़ी जाए। तो ये वही वक्त है, पला समाहन दाड़े नहीं था,
जुई जासी ने 20 अबीरी मिले आदमी आ मकीनो है आड़त नो है जुई ने और जासी ने एक तो जोए और जोआबाद जाचे जुई जासी ने 20 अबीरी मिले और टाइम माते साटा पड़ता में खेती करी दिए तेने वर हदरी जाए और पेलो के हाँ कंट्रोले आवे फ्री में मड़े आना चक्कर में रह जो तो टाइम में टली जाए ने 20 है वो मड़े 15,000 तक नहीं होगी। तो ये लोकतंत्र का कह सकते हैं त्योहार है, उत्सव है। आना में जुई जासी ने एक तरफ महेंद्रजीत मालविया है, एक तरफ राजकुमार रोथ है और आना हाथी 3 शहर फर्जी वीजा तैयार की जाए। तो जुई जासी ने टाइम माते 26 तारीख की हमें अगर खेती करेंगा तो 5 साल हदरी जिंगा और जुई जासी ने अपने ध्यान नहीं दी तू टाइम टली कियो और पला फ्री में ये पैसा वाटना चक्कर में रह जा ते वेद बार महीना वगड़े पण ये 5 साल और जिंदगी वगड़वानो काम थाएगा। इस क्षेत्र को ये लोग बहुत पीछे ले जाएंगे, हालत खराब कर देंगे। आज हेलीकॉप्टर ले लिम फरे जने गे कड़ भाजपा वाला कहीं मैं पूछू केमनु साले भला के हमें तो पछताई किया है। मैं जो हूं दुखे एवं आदमी आविर मुड़कामा तो बैठो है कि जी है मुझके व्यवस्था क्या चाहिए, क्या व्यवस्था करनी है। 50,000 नो खर्चो है 5 लाख रुपया करे ते काल उठाविन आमे लड़ेंगा अमारते कल्याण थाई जवानो है मन का वोट उसने हलवाने में। सही बात है, लोकतंत्र के लिए खत्म। आज के बाद अगर भाजपा वाले खुद कह रहे हैं कि भविष्य में हमारा सांसद का चुनाव लड़ेगा, हम नहीं जीत पाएंगे अब, क्योंकि इस आदमी ने इतना खर्चा कर दिया है, इतने लोगों को बिगाड़ दिया है, ये आदत पड़ जाएगी तो हम इतना खर्चीला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी सही नहीं આપણે એના હોડે આવે તો આલી જે ધ્યાન રાખશો કોઈ દિક્કત નહીં, જબરદસ્તી આલી લઈ લીજો कांग्रेस में खाई कमाए कड़जा काम करे नहीं आड़ जाए। ठीक है, कई दीवान ब्याज सहित वसूल करवानो कई करवानो ब्याज सहित। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको हमारे इंडिया अलायंस के जितने साथी हैं दोनों पार्टी के पदाधिकारी हम लोग इस मोड़ पे आके खड़े हैं। ऑफर कहीं आए, मेरे पास खुद ऑफर आया नामांकन से 2 दिन पहले कि क्या चाहिए बस तुम फॉर्म मत भरो, किसी और से भरवाओ, किसी और से भरवाओ, तुम फॉर्म मत भरो। वो किसके लिए चुनाव लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे। मैंने खुद, क्योंकि इस उम्र में 2 बार 84 की जनता ने मुझे विधायक बना दिया, 2 बार विधायक। 25 साल की उम्र में पहला बार चुनाव लड़ा था मैं। तारीख कंफ्यूज तो की उम्र भी पूरी था नहीं था, 25 साल 4 महीने कुछ हो रहे थे। दूसरी बार 70,000 वोटों की लीड से जिताया और ये एक माहौल बढ़ा रहे हैं यहाँ पर जनरल वर्ग में। जनरल वर्ग के हमारे जो भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, उनको कहना चाह रहा हूं मैं, वोटिंग के दिन इस बार हमारे जैन समाज के ओबीसी के भाई, एक जैन समाज का 70 साल का बुजुर्ग सुबह 8 बजे से शाम की 5 बजे तक चेयर लेके बूथ के बाहर बैठा रहा और उस आदमी ने कहा राजकुमार रोड को वोट दो। कुछ न कुछ अच्छा किया होगा, कुछ न कुछ अच्छा किया होगा तो ही सबने साथ दिया होगा। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, मेरा भाई नहीं है इसको भाई बना रहे हैं। 2 फर्जी राजकुमार बना दिए, एक ने मार जो फेटो मदाड़ जो डगली पेरट जी। इनकी चाल समझना, नामांकन के दिन इतनी भीड़ हुई, इतने लोग आए, मैंने डगली पहनी, वो फेटा मादा, तो उसको दूसरे दिन इसी तरह का लड़का तैयार करके इसका फेटा बनवा के उसी तरह की डगली पहना के उन्होंने नामांकन करवाया। ये लोकतंत्र के लिए गलत है कि नहीं? युक्त इसलिए किया उन्होंने ताकि लोगों का वोट बिगड़ जाए, आपका वोट बिगड़ जाए यूं करके। हमारे पूर्वजों ने इसलिए देश आजाद नहीं कराया था, जनता का वोट सही समय सही उपयोग में आए, इसलिए वोट का अधिकार हमको दिया गया, हमको मिला है। लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मैं तो कहता हूं संन्यास ले लेना चाहिए। 40 साल तक इस क्षेत्र की जनता ने आपको पद पे बिठा रखा है, आपको तो ठीक है, आपके पूरे परिवार को बिठा रखा है। 25 साल तक जिला परिषद पे कब्जा है सुना मैंने, मैं तो 2-3 बार जिला प्रमुख रहा ही सुना, पर 5 बार 25 साल तक 4 बार विधायक, 2 बार सांसद। आप अच्छा काम करते जनता और बनाती,
लेकिन इतना कुछ कांग्रेस में रह के पाके, इतना कुछ समाज ने आपको दिया, इसके बावजूद समाज और कांग्रेस दोनों को धोखा दे के भागे, तो वो किसी अन्य समाज के नहीं हो सकते। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। वो पैसों के दम पे लड़ रहे हैं, अपन सच्चाई के दम पे लड़ रहे हैं। आज मोदी जी आए, देखा हमने लोगों को जबरदस्ती बिठा बिठा के गाड़ी में रास्ते में देखा, अपना मन का हरमाई जाता था। लोगों को डराया जा रहा है। और मैं घाटोल और कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ और छोटी सरवा, क्योंकि कल मैंने घाटोल में भी देखा, घाटोल और इस इलाके के सरपंचों को मैं दाग देता हूं कि यहाँ के सरपंच निडर हैं और जाबाज सरपंच, डरने वाले सरपंच नहीं। क्योंकि सरपंच ने बिगड़ा भी जांच कराड़ी दी, लेकिन यहाँ के सरपंच ने ठान लिया है कि हम रगड़ा निकाल देंगे और जरूरत पड़ी तो 25 साल की जिला परिषद की उनकी जांच निकालेंगे। सच कह रहा हूं मैं, जरूरत पड़ी, भले सरकार किसी की भी बने, जरूरत पड़ी जिला कलेक्ट्री के बाहर, जिला परिषद के बाहर 25 साल का रिकॉर्ड, एक एक पन्ना, एक एक सेंक्शन निकलवाएंगे। और मुझे पता है 50% क्या 70% पैसा ऐसे ही उठा रखा है और वही पैसा अभी बांट रहा है। एक एक नहर की चेक करवाएंगे, कितनी नहर सैंक्शन होने के बाद उस जमीन का अलॉटमेंट करवाया, अलॉटमेंट करके आबादी कन्वर्ट कराई और उसका पट्टे काट के बेचे गए। बेचारा गरीब आदमी उसको अतिक्रमण करके हटा रहे। नहर की सैंक्शन का मैप आ गया, मैप आने के बाद जितनी बिलाना जमीन थी उसको अलॉट करवाया और अलॉट करवा के उसके पट्टे काटे गए। इस तरह से खेल किया गया। किसी को दारू का नशा रहता है, किसी को तंबाकू का नशा रहता है, किसी को पढ़ने का नशा रहता है और किसी को पद पे बने रहने का नशा रहता है। तो वो पद पे बने रहने के नशेड़ी हो चुके हैं। वो अश्व पद पे रहने के चक्कर में किसी को मारना पड़े तो मार सकते हैं, छल कपट करना पड़ता छल कपट कर सकते, रोना पड़े तो रो भी सकते हैं। वो पद पे बने रहने के लिए अपन समझते हैं। आदमी बेहतर थोड़ा रिक्या होंगे तो समझ में आता है कि आदमी इमोशनल हो गया, आदमी के दुख है तो आंसू आगे समझ में आता है। था उस समय मैडम का दुख और वास्तविक दुख था, सही दुख था, और आप सबने दिल से मैडम को साथ दिया। उस समय दिया नहीं दिया? मेरे पता चला 4 से 5 दिन में सिंबल विंबल कोई नहीं था, फटाफट पता नहीं कहां से झंडे लाए, तो क्या किया, क्योंकि हुरतिंग जी का संघर्ष था। कुशलगढ़ की जनता ने देखा कि उस आदमी ने इस क्षेत्र के लिए जो संघर्ष किया है उसका परिणाम मिलना चाहिए, और परिणाम मिला। और यह 40 साल तक पद में रहला। एक बार के मैं लास्ट एक फराल दो, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। वो पेतरा खेलेंगे, हमारे लोगों को एक एक लोगों को समझा समझा के वोटिंग कराना है। अब आप सबके मन में होगा राजकुमार रोत को वोट दे देंगे, जीत के क्या करेगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं एक लो जाइन हो करेगा, तमार बुजुर्ग नहीं करेगा। इनकी दीवार राजकुमार रोत अकेला जाके तमार बुजुर्ग नहीं करेगा। आपको इस देश के इतिहास में अगर थोड़ा ले जाता हूं, देश के अंदर जितने बेस्ट कानून, बढ़िया कानून आप जी, ये गठबंधन की सरकारों में बढ़िया कानून आए हैं देश के अंदर। यूपीए की सरकार बनी 2004 में, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे सोनिया जी के नेतृत्व में, और इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, रोजगार गारंटी अधिनियम, जिस रोजगार गारंटी के लोगों को भीड़ के रूप में आज ले जा रहे, उपयोग कर रहे हैं, वो रोजगार गारंटी अधिनियम मनमोहन की सरकार में, यूपीए की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आई। 18 क्षेत्रीय दलों ने मिलकर संगठन पार्टी बनाई। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाके निःशुल्क पढ़ रहे हैं, वो भी यूपीए सरकार की देन है। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, एक आम आदमी भी कलेक्टर की कितनी सैलरी है, क्या काम करता है, उसकी जानकारी लेने का कानून बनाने का काम किया यूपीए की सरकार ने। वन विभाग में रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, यूपीए की सरकार में आया। देश की आजादी में आज तक अगर देखें हम, जितने आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो कानून बने हैं, जो योजना बनी है, वो कहीं न कहीं गठबंधन की सरकार जब भी बनी उस दौरान आम जनता के लिए कानून बने। और जब भी देश में एक तरफा सरकार बनी तानाशाही, तो वो तानाशाही बड़ी है, रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने का काम किया, सूचना के अधिकार अधिनियम को खत्म करने का काम किया, वन अधिकार अधिनियम को खत्म करने का काम किया।
किया कि नहीं किया? रोजगार गारंटी अंदर यूपीए की सरकार ने जो व्यक्ति इसको 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना चाहिए कानून बना दिया। अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो सच्ची पे कार्रवाई करे, ऐसा कानून बढ़ाया। और ये अफजा पैसा ऑनलाइन की दू ताकि मन कने सुबह हाथ दोस्तों ऑनलाइन था उसे हाटे की देने साले किया कि नहीं किया? आज मेट कारीगर का साल भर हो गया, पेमेंट नहीं आ रहा है। छात्रवृत्ति हो गई, 2-3 सालों के छात्रवृत्ति नहीं आ रही। बातें बहुत सारी हैं, हम करेंगे। रात की 10 बजे की लेट भी हो रहे। आपको तो पहले एक को स्वाद जुई जासी ने समय माते खेती कर भी है। बस जुई जासी ने, जुई और जासी ने समय माते 26 तारीख ने दाड़े और चुनाव चिन्ह में मजार कंफ्यूजन था। वो एक पहला हमारे गुरु जी भविष्यवाणी करी गया सोता जुगनी शैली बारी तणे भविष्यवाणी आधार थे कि 4 नंबर माते बटन आप जुए और चुनाव नो रिजल्ट भी 4 तारीख ही सावे आपने बराबर पड़ी रही जुए। सोता जुगनी शैली वाली 4 नंबर माते बटन और 4 तारीख की रिजल्ट और आनंद केम थाई रही जो पतो है 13 दाड़म टिकट आनंद केम थाई जो खबर है 13 दाड़म टिकट और 3 नंबर माते 3-13 बात वेरे हमने कही और गामम 13 में कही आनंद नहीं पड़ तो ये कुदरत वाहे पड़ी गई है। ये कुदरत वाहे पड़ी गई है। अपने सिर पे हम सहारा करवा थोड़ा थोड़ा, बाकी कुदरत नहीं छोड़वानी। इसलिए आप सबको धन्यवाद, आभार। और इंडिया गठबंधन के तहत जितने जो हमारे सभी समाजों के साथी आप निश्चित रहे, मस्त रहे।